अखंड ज्योति फरवरी 2022। सबके लिए खुला है सुख का द्वार। बाल्यावस्था से ही भगवान महावीर में वैराग्य की भावना प्रबल होने लगी थी और उनका मन साधना में तप में लीन होना चाहता था। इसलिए उनका अधिकांश समय चिंतन और मनन में ही व्यतीत होता था। कुमार अवस्था को पार कर युवावस्था में प्रवेश करने पर भी उनका मन सांसारिक सुखों की ओर आकृष्ट नहीं हुआ। संसार के प्राणियों को दुखी देखकर उनका मन व्याकुल रहता था और वे संसार के दुखों के कारण और उनको दूर करने के उपाय खोजने के प्रयत्नों में लगे रहते थे। अंततः इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने गृह त्याग कर साधु जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया। राजसी सुख वैभव, मां की ममता और पिता का प्यार भी उनको अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सके। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर वे साधु जीवन व्यतीत करने लगे। उनका अधिकांश समय इसी बात के चिंतन में व्यतीत होता था कि संसार के दुखों का कारण क्या है, लोग दुखी क्यों हैं और इन दुखों को दूर कर अनंत सुख, सच्चा सुख, शाश्वत सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वे 12 वर्षों तक घोर तपस्या करते रहे। अंततः 42 वर्ष की अवस्था में उनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें अतीन्द्रिय, आत्मिक व परम आनंद की अनुभूति हुई। तत्पश्चात वे 30 वर्षों तक भ्रमण करते हुए लोगों को दुख के कारण व दुख से मुक्ति के उपाय व शाश्वत सुख, अनंत सुख पाने का मार्ग बताते रहे। तब पूर्ण ज्ञान को उपलब्ध भगवान महावीर ने कहा कि संसार के जीवों के दुखों का मूल कारण अज्ञान ही है। अस्तु अज्ञान से मुक्त होने के लिए लोगों को पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ अर्थात चिंतन मनन, तप त्याग व ध्यान आदि का निरंतर अभ्यास करने से ही जीवन को पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होते ही जीव को शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है और जीव को सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है। पूर्ण ज्ञान की अवस्था ही मुक्ति की अवस्था है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त होते ही जीव को मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण आदि की प्राप्ति होती है। मुक्ति की अवस्था में ही आत्मा अनंत काल तक अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति करती है। यह मुक्ति का द्वार प्रत्येक जीव के लिए समान रूप से खुला हुआ है। चिंतन मनन, तप, ध्यान आदि के अभ्यास से कोई भी जीव इसे प्राप्त कर सकता है और सच्चे सुख की अनुभूति कर सकता है। जीव की आंतरिक पवित्रता, संयम, अहिंसा, तप आदि ही साधन है। उनका यह स्पष्ट मत था कि मनुष्यों की उच्चता या निम्नता उनके जन्म व वेश से नहीं बल्कि उनके कर्मों से ही मानी जाती है। सिर मुड़ा लेने से कोई श्रमण नहीं बन जाता। केवल ओंकार का जप करने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता। निर्जन वन में रहने वाले से ही कोई मुनि नहीं बन जाता और केवल वल्कल वस्त्र पहनने से कोई तपस्वी नहीं हो जाता। इसके विपरीत समता पालने से श्रमण, सन्यासी, ब्रह्मचर्य का पालन करने से ब्राह्मण, चिंतन मनन व ज्ञान से मुनि तथा तपस्या करने से तपस्वी होता है। भगवान महावीर ने यहां तक कहा कि जो कुछ मैंने कहा है उसको केवल इसलिए ही सत्य न समझो कि वह मैंने कहा है। यदि आप उसको अपने स्वयं के चिंतन मनन व अनुभव के द्वारा सत्य पाओ तभी सत्य समझो। अस्तु यदि हम में से कोई भी जिनमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की सच्ची उत्कंठा है, दुखों से मुक्ति पाने की सच्ची लगन व अनंत सुख, शाश्वत सुख पाने की अभिलाषा है, वे महावीर के अनुसार स्वयं तपस्या में प्रवृत्त होकर ही इसे अनुभव कर सकते हैं। सबके लिए खुला है यह शाश्वत सुख का द्वार। धन्यवाद।